औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल क़ुरआनी मअस सफ़रतिल किरामिल बररह वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन वयततातउ फ़ीह वहुवा अलैहि शाक़ लहू अजरानी। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो कुरान पढ़ने में माहिर है, कुरान को महारत के साथ पढ़ता है। और कुरान में महारत क्या है? यानी कुरान में महारत यह है कि अरबी हुरूफ की सही अदायगी के साथ, उसको सही उनके मखारिज के साथ, जिसको जितना लंबा पढ़ना है उतना लंबा पढ़ना, जितना छोटा पढ़ना है उतना छोटा पढ़ना, यानी तजवीद के उसूलों के साथ। और फिर दूसरे कुरान में महारत यह भी होगी कि वो कुरान के माना भी समझता है, कुरान के मफाहिम को भी जानता है। तो ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी दी है, वो ज़रा सुनिएगा। आपने फरमाया कि वो क़यामत के दिन मअस सफ़रतिल किरामिल बररह, अल्लाह ताला के इंतहाई मुकर्रब, नेकोकार और जो बहुत अल्लाह के आप कह लें कि बुज़ुर्ग फरिश्ते हैं, उनके साथ होगा। तो कुरान में महारत ज़ाहिर बात है एक ऊंची चीज़ है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर कुरान पढ़ने में माहिर हो गए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन अपने फरिश्तों के साथ जगह अता फरमाएगा। लेकिन इसके बरक्स आपने फरमाया कि वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन, लेकिन वो शख्स जो कुरान पढ़ता है, वह यततातउ फ़ीह, लेकिन वो उसके पढ़ने में अटकता है, अटक अटक के पढ़ता है। वह हुआ अलैहि शाक़, और वह पढ़ना उस पर शाक़ गुजरता है, यानी उसे मुशक्क़त उठानी पड़ती है। तो अब आप देखिएगा कि हमारे दीन का मिजाज क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह मोटिवेट फरमाया लोगों को। आपने ये नहीं फरमाया कि उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए, उसे आधा सवाब मिलेगा, या उसका शुमार जो है वो आम फरिश्तों में भी नहीं होगा, बल्कि आपने देखे मोटिवेट किया, आपने फरमाया लहू अजरानी, उसके लिए डबल अजर, दोहरा अजर होगा। यह है हमारे दीन का मिजाज जी, कि कुरान पढ़ते वक्त आप अटकें, कुरान पढ़ने में आपसे वो हुरूफ सही तरीके से अदा ना हो रहे हो और आपको मुशक्कत उठानी पड़ रही हो। यानी अब शैतान यहां पर क्या कहता है? शैतान ये कहता है कि चलो अगर पढ़ नहीं रहे तो कोई गुनाह तो नहीं मिल रहा ना, इसे तो तुम गलत पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा, लिहाजा इसे बस ना पढ़ो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेट किया कि पढ़ो, बेशक अटक के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो, मुशक्कत उठाकर पढ़ो, तुम्हारे लिए डबल अजर होगा। तो कुरान मजीद से मोहब्बत, कुरान मजीद को पढ़ने की आदत अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो सुबह, यानी गर्मियों के दिनों में बाहर सोना, सहन में सोना, छत पे सोना, सुबह आँख खुलनी जब, तो जैसी आँख खुलनी तो अपनी माँ को लाजिमन जहाँ नमाज पे बैठे कुरान पढ़ते देखना, नमाज के बाद फारिग होकर। लेकिन आज की बदकिस्मती यह है कि हम अपनी नई नस्ल को कुरान पढ़ने की आदत ट्रांसफ़र नहीं कर सके, इसलिए कि हमारे अंदर ये आदत ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर है ही नहीं आदत ये। सुबह उठ के अगर हम सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं तो वो मैसेजेस होते हैं
कि क्या क्या मैसेजेस हमने मिस कर दिए रात को। तो कुरान पढ़ने की आदत जो मिला करती थी, हमें अपने असलाफ से मिलती थी, अब अगरचे वो हमें नहीं मिल रही, लेकिन कोशिश की जा सकती है जी। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस को आपके सामने जिक्र करने का मकसद मेरा दूसरा ये था कि आज जो हम सबक शुरू करने लगे हैं वो हमारा अदद के हवाले से सबक होगा जी। इसलिए कि इस हदीस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अटक कर कुरान को पढ़ता है, अटक अटक कर पढ़ता है और मुशक्क़त उठाकर पढ़ता है, उसके लिए 2 अजर हैं, यानी डबल अजर है, दोहरा अजर है। तो 1 से 2 इस तरफ हम इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे। तो आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यहाँ पर बैठे हुए हर स्टूडेंट से ये उम्मीद करूँगा कि आप जो यहाँ पर बैठे हैं आपको पिछले 3 लेक्चर्स का सबक अल्हम्दुलिल्लाह याद है। और वो सबक क्या है? नंबर 1 ये कि आपको अरबी के हुरूफुल हिजा के बारे में पता है, उनकी तादाद का पता है कि वो 28 हैं या 29 हैं, और इन तादाद के इख्तिलाफ की वजह भी मालूम है, अलिफ और हमज़ा। और अलिफ और हमज़ा का फ़र्क भी मालूम है कि वो अलिफ जिस पर कोई हरकत आ जाए, ज़ेर आ जाए, ज़बर आ जाए, पेश आ जाए, या अलिफ साकिन हो जाए तो वो अलिफ नहीं कहलाता, हमज़ा हो जाता है। हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं, ये भी आपको मालूम है। और लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, ये भी आप जान चुके हैं, बेमाना और बामाना। बेमाना हम वैसे निकाल चुके हैं, बामाना को पढ़ना शुरू किया हुआ है हमने, और बामाना लफ्ज़ को हमने कलिमा कहा था, ये भी आपको मालूम है। और बामाना अल्फाज की यानी कलिमा की अरबी ग्रामर के एतबार से 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और आप ये भी जानते हैं कि इस्म को अरबी जुमले में या किसी तरकीब में इस्तेमाल करने के लिए हमें उसके बारे में 4 बातें अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। जिन्स यानी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना, अदद यानी इस्म का वाहिद, मुसन्ना या जमा होना, वुसअत यानी इस्म का मारिफा या नकरा होना, और एराब यानी इस्म का मरफू, मंसूब या मजरूर होना। तो ये 4 बातें हमें इस्म के बारे में पढ़नी है, जिनमें से हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना हमें कैसे पता चलता है। तो इस्म के एक पहलू का अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि जिन्स के मुतालिक था, और हमारे इल्म में ये आया था कि इस्म जिन्स के एतबार से या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। इस्म या तो हकीकी तौर पे मुज़क्कर होगा या हकीकी तौर पे मुअन्नस होगा, ठीक है। यानी हकीकी मुज़क्कर मुअन्नस हम किसे कहेंगे? वो मुज़क्कर जिसका कोई मुअन्नस पाया जाता है, और हकीकी मुअन्नस उसे कहेंगे जिसका हकीकी कोई ना कोई मुज़क्कर पाया जाता है। तो फिर मुअन्नस को हमने मज़ीद फर्दर पढ़ा था कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि हकीकी तौर पे ना तो मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, उनका हमने कैसे पता चलाना है। तो मुअन्नस को हम पहचानने की कोशिश करेंगे, और मुअन्नस गैर हकीकी, इसकी 2 किस्में हमारे सामने आई थी, एक अलामती और दूसरी सिमाई। माशाल्लाह, मुअन्नस की 2 अलामतें थी, एक गोलता और एक अलिफ तानीस। अलिफ तानीस को हमने अगले कोर्स के लिए रख दिया था, क्योंकि वो चंद अस्मा की अलामत है और उस पर हम अपना वक्त नहीं लगाएंगे। जो मोटी अलामत है गोलता, उसे हमने सामने रखा कि ये मुअन्नस की मोटी अलामत है, जो तकरीबन 90% अल्फाज के आखिर में आएगी, गैर हकीकी जो मुअन्नस होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ अल्फाज ऐसे भी होंगे अरबी ज़ुबान में जिन्हें अहले ज़ुबान मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। उनमें हमारे सामने आया था कि अरब जो है वो हवाओं के नाम को, आग के नाम को, शराब के नाम को, शहरों मुल्कों के नामों को, और जुफ्त आज़ा, ऐसे आज़ा जो पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, उनको मुअन्नस बोलते हैं। और फिर मैंने 6 गालिबन अस्मा आपको लिखवाए थे, जिनमें आसमान, ज़मीन, ठीक है, अर्थ, सूरज, शम्स, और नफ्स, जान, दार, घर, हर्ब, लड़ाई, इनको रखा था कि ये मुअन्नस है। इनमें अगर कोई लफ्ज़ हमारे सामने जो आता है जिसको हम पहचानना चाहते हैं मुज़क्कर है मुअन्नस है, अगर इन कैटेगरीज में से कहीं भी वो फिट नहीं बैठ रहा तो हम उसे मुज़क्कर के खाते में डाल देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा सबक था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की छुट्टी को ज़ाया नहीं किया होगा। आपको जो फहरिस्त दी गई थी, अगर थोड़ा सा आपने उस फहरिस्त पर यानी वो वोकैबुलरी पर गौर व फिक्र किया होगा तो आपको पहली शीट में, यानी पहले आप कह लें कि पहली फहरिस्त में सिर्फ मुज़क्कर अस्मा के नाम मिले थे, दूसरी में सिर्फ मुअन्नस के थे।
पहली में हकीकी मुज़क्कर थे, दूसरी में हकीकी मुअन्नस थे, जबकि तीसरी में वो थे जो कि ना हकीकी मुज़क्कर थे ना मुअन्नस थे। असल इम्तिहान आपका वो था कि उसमें से मुज़क्कर कौन से और मुअन्नस कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद एक फहरिस्त आपके सामने आई थी जो कि सिफात से रिलेटेड थी, जिसमें एडजेक्टिव्स मुराद थे। तो यही आपकी वोकैबुलरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप साथ ताउन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इस कोर्स को बहुत ही मुफीद पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। तो आज अल्लाह के फजल करम से मैं इस्म का दूसरा पहलू जो है वो शुरू करने लगा हूँ, और वो है अदद। अदद के एतबार से बुनियादी बात आपके इल्म में है कि अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाला इस्म या तो वाहिद होगा, ये जेर पक्की कर लें, वाहिद, या फिर वो मुसन्ना, जिसे तस्निया भी कहा जाता है लेकिन असल उसका नाम है मुसन्ना। दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए अरबी जुबान में जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो अदद के एतबार से इसम या तो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या फिर जमा होगा, ठीक हो गया। एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना और दो से ज्यादा के लिए जमा। यानी उर्दू में, अंग्रेजी और अरबी में फर्क यही है कि उर्दू और अंग्रेजी में एक के लिए वाहिद होता है और दो या दो से ज्यादा के लिए जमा होता है। अरबी जुबान में एक के लिए तो वाहिद ही होता है लेकिन दो से ज्यादा के लिए जमा होता है, दो के लिए मुसन्ना का अदद इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी एग्जांपल्स हमने कल की थी मुज़क्कर मुअन्नस के हवाले से, या जो वोकैबुलरी आपको दी गई है, वो सब की सब वाहिद अस्मा पर मुश्तमिल थी जो कि सिंगुलर को शो कर रही थी। रसूल एक रसूल, नबी एक नबी, ठीक है। इसी तरह किताब एक किताब, कलम एक कलम, कुर्सी एक कुर्सी। तो ये सारे के सारे अल्फाज वाहिद थे। आज इंशाअल्लाह हम सीखेंगे कि एक से दो कैसे बनाने हैं, यानी वाहिद से मुसन्ना कैसे बनाना है। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है जी मुसन्ना बनाने का तरीका। बहुत आसान फार्मूला है जी, बहुत आसान फार्मूला। इंशाअल्लाह ताला आज यहाँ आप एक से दो बना कर उठेंगे यहां से इंशाअल्लाह। देखिए, मैं इस्म ले रहा हूं रजुल। रजुल किसे कहते हैं? माशाअल्लाह जी, रजुल होता है आदमी। रजुल के माना है एक आदमी। मैं चाहता हूं कि दो आदमी, उनकी अरबी क्या होगी? तो एक पेट फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जो वाहिद इस्म आपके पास मौजूद है उसके आखिरी हर्फ, रजुल में आखिरी हर्फ कौन सा है जी? लाम। उसके आखिरी हर्फ पे आपने जबर लगानी है। वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ को जबर देकर अलिफ और जेर वाला नून लगा देना है। वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर देना है। तो रजुल से बन गया रजुलानी। रजुल के माना एक आदमी और रजुलानी के माना दो आदमी। तो एक से दो बन गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह वलद, लड़के को कहते हैं एक लड़का। दो लड़कों की अरबी क्या होगी? फार्मूला फिर जरा पैट कर ले। आखिरी हर्फ दाल है, इस पे जबर लगाएं और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दें। वलादानी, दो लड़के। इसी तरह एक मुसलमान की अरबी होती है जी मुस्लिम। आप चाहते हैं दो मुसलमान बनाना, तो वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ, यहां पर मीम है, उस पर जबर लगाएं, अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दें। मुस्लिमानी। काफिर एक काफिर, दो काफिर, काफिरानी। मुनाफिक एक मुनाफिक, दो मुनाफिक, मुनाफिकानी। मुमिन एक मोमिन, दो मोमिन, मुमिनानी। इसीलिए जो हदीस मैंने आपके बयान किया उसमें लफ्ज आया था जी अज्र। अज्र के माना एक अज्र। दो अज्र की अरबी क्या होगी?
आखिरी हर्फ पे लगाई जबर और अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया अजरानी। तो अब जरा उस हदीस को दोबारा सुनिएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल माहिरु बिल कुरान, कुरान पढ़ने में जो माहिर है वो तो माअस सफरतिल किरामिल बरारा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के इंतहाई मुकर्रब नेकोकार और बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा। वल्लज़ी यक़राउल कुरान, और वो शख्स जो कुरान पढ़ता है वह यततातउ फी, लेकिन उसके पढ़ने में अटकता है, वह हुआ अलैहि शाक, और मुशक्कत उठाता है, तो लहू अजरानी, उसके लिए डबल अजर है। ठीक है, तो अब ये पहचान इंशाअल्लाह ताला आपको अरबी जुबान के अल्फाज में होनी शुरू होगी। गोया लफ्ज के आखिर में आपको एक साउंड सुनाई दी, आनी। ठीक है, यानी खवातीन के हवाले से खासतौर पे वो जो आनी वाला होता है ना, उससे पहचान कर लें। ठीक है, किसी को बुलाना हो तो कहते हैं आनी, तो ये मुसन्ना की साउंड है, आनी। अच्छा, अब आपने देखा कि ये सब के सब मुज़क्कर थे। हकीकी मुज़क्कर, हकीकी मुज़क्कर सिफत, मुस्लिम सिफत है ना, और गैर हकीकी मुज़क्कर, तो ये सारे मुज़क्कर अल्फाज की एग्जाम्पल थी। तो क्या मुसन्ना बनाने का तरीका मुअन्नस में भी यही है? तो देखते हैं, मुअन्नस अल्फाज को सामने रखकर। रजुल की मुअन्नस क्या है जी? माशाअल्लाह, इमराअह। मुअन्नस और हकीकी मुअन्नस है, और गोलता मुअन्नस की अलामत भी पाई जा रही है, तो डबल मुअन्नस। ठीक है, इसके मुअन्नस होने में कोई शक ही नहीं है। तो इमराअह एक औरत। अब मैं चाहता हूं दो औरतें बनाना, तो नोट कर लीजिए कि मुज़क्कर हो चाहे इस्म चाहे मुअन्नस हो, मुसन्ना बनाने का तरीका दोनों में एक ही है। और वो तरीका क्या है कि आखिरी हर्फ पे जबर लगानी है। अब इमराह का आखिरी हर्फ कौन सा है जी? गोलता। आपने आखिरी हर्फ लिया जी गोलता, लेकिन अब गोलता के एंड पे आपने कुछ लगाना है, तो अब वो एंड, गोलता हमेशा एंड पे आती है, गोलता कभी दरमियान में नहीं आएगी, एंड पे गोलता आएगी। और जब गोलता को दरमियान में लाना होगा तो गोलता जो है वो लंबी ता बन जाएगी, खुल जाएगी, लिहाजा सिंपल ता में कन्वर्ट हो गई वो, और उस पर जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा किया, लफ्ज बन गया इमराअतानी, दो औरतें। इसी तरह वलद की मुअन्नस बिन्त, माशाल्लाह, वलद की मुअन्नस बिन्त। बिन्त के माना लड़की के भी होते हैं और बिन्त के माना बेटी के भी होते हैं। बिन्त के माना एक लड़की, दो लड़कियों की अरबी आप चाहते हैं, तो अब यहां पर लंबी ता है, आखिरी हर्फ पर जबर लगाई, अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, बिनतानी, दो लड़कियां या दो बेटियां। तीसरा लफ्ज़ है हमारे पास मुस्लिम। मुस्लिम की मुअन्नस मुस्लिमा। मैंने आपको रूल बताया था कि जितनी भी सिफात हैं नॉर्मली उनकी मुअन्नस आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर गोलता लगाने से बन जाती है। मुस्लिम मुस्लिमा, काफिर काफिरा, मुनाफिक मुनाफिका, सालेह सालेहा, तवील तवीला, जमील जमीला, आबिद आबिदा, शाहिद शाहिदा, खालिद खालिदा। ये सारी सिफात हैं, ये हमने नाम रखे हुए हैं, खालिद आबिद शाहिद। एक्चुअली ये अरबी जुबान में सिफात के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया? तो मुस्लिम की मुअन्नस होगी जी मुस्लिमा, यानी आखिरी हर्फ पे जबर लगाकर गोलता लगा दी, मुस्लिम से मुस्लिमा बन गई। अब मुस्लिमा के माना है एक मुसलमान मुअन्नस। मैं चाहता हूं दो मुसलमान मुअन्नस हो जाएं, तो आखिरी हर्फ गोलता है उसको खोल देना, लंबी ता में कन्वर्ट करके उस पर जबर लगाकर अलिफ और नून जेर नी का इजाफा कर दिया, मुस्लिमा तानी। क्लियर हो गया जी? अब एक और मुअन्नस इस्म दूं, तो ये तो आप कह लें कि हकीकी मुअन्नस और सिफत मुअन्नस। अब एक गैर हकीकी मुअन्नस आपके सामने रख रहा हूं, जो कि लफ्ज है जी जन्नह। जन्नह जिसे हम उर्दू में जन्नत कहते हैं। जन्नत, उर्दू में जो जन्नत है या अरबी में जन्ना है, इसके माना होते हैं बाग के।
बाग। तो जन्ना, इसे मुसन्ना बनाए, अगर 2 बाग बनाना चाहते हैं या जन्नत को अपने एग्जैक्ट जो इसके इस्तिलाही माना है जन्नत उसी में रखें, तो 2 जन्नतें अगर मैं बनाना चाहूं तो फार्मूला अप्लाई करें जी। जन्नतानी, 2 जन्नतें, 2 जन्नतें। आपके इल्म में है कि 2 जन्नतें अल्लाह ताला किसको अता फरमाएगा? माशाल्लाह। अब देखें, ये वो जवाब देंगे जो कुरान से जुड़े हुए हैं, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया है कि वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी, उसके लिए 2 जन्नतें हैं जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया। जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। अल्लाह ताला एक जन्नत भी हमें अता फरमाए, लेकिन ये 2 जन्नतों का वादा किया जा रहा है, ये आप जरा गौर करें, काम आसान नहीं है। रब के सामने खड़ा होने से डरना क्या मतलब है खान साहब? हाँ, यानी अल्लाह का खौफ, यानी इंसान को हर अमल करते हुए ये उसके जहन में ख्याल हो कि मुझे कल अल्लाह के सामने पेश होना। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का एहसास, ये एहसास होगा तो आप देखें अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम रखा है कि उसको मैं 2 जन्नतें दूंगा। असल में देखें, अल्लाह का खौफ ही तो नहीं है हमें। मैं आपसे डरूंगा, आप मुझसे या एक दूसरे से डरेंगे, लेकिन जैसे ही हमें कोई मौका मिलेगा हम गुनाह करेंगे। क्योंकि हम गुनाह क्यों नहीं करते? इसलिए कि एक दूसरे से डरते रहते हैं। हम पुलिस से डरते हैं, हम कानून से डरते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया ना, कि हम अल्लाह से डरने वाले बन गए, असल डरना वो है, ज़हन में रखिएगा। यानी हमारा हाल देखिए ये है कि हम किसी मार्ट में जाते हैं तो वहां पर एक हम लिखा हुआ पढ़ते हैं कि जी खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। उसके बाद देखें हमारा तर्ज अमल क्या हो जाता है। अब वो चाहे कैमरा उनका चल रहा हो या ना चल रहा हो, सही हो या ना सही हो, बस वो इतना लिखा होने काफी होता है। हम कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई चीज यानी गलती से भी छूने की कोशिश नहीं करेंगे कि कहीं कैमरे में ना आ जाऊं मैं। लेकिन वो कैमरा जो कि हमेशा से चल रहा है, जिसके खराब होने का चांस भी नहीं है, लेकिन उस पर हमें यकीन ही नहीं है। वो मैं अक्सर जिक्र किया करता हूं, मेरे एक दोस्त बड़ी प्यारी बात मुझसे करते हैं। वो कहते हैं कि यार आमिर, मैं और तुम ना शरीफ कोई नहीं है। असल मसला यह है कि हमें मौका ही नहीं मिलता। मैं शरीफ हूं, आप शरीफ हैं, पता उस वक्त चलेगा जब आपको मौका मिलेगा गुनाह करने का। अगर आपको मौका मिले और फिर आप अपनी शराफत का इजहार करें, तब आप शरीफ हैं। मैं और आप वैसे ही शरीफ हैं, इसलिए कि हमें गुनाह करने का मौका ही नहीं मिलता। तो असल चीज यह है कि जी अल्लाह का खौफ, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का एहसास, जितना ये आपके अंदर पैदा होगा उतना आप गुनाह से बचेंगे। क्योंकि इंसान जो है वो महज इल्म की बिना पर, महज इल्म की बिना पर गुनाह नहीं छोड़ता। मुझे आप बताएं, आप में से कौन ऐसा है जिसे नहीं पता कि झूठ बोलना जो है बुरी बात है? आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे पता ही नहीं है कि नमाज छोड़ना जो है वो कितनी बुरी बात है, कितने बड़े गुनाह की बात है? आप में से कोई ऐसा जिसे ये पता नहीं है कि किसी को धोखा देना, बददयानती करना ये गुनाह है? सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये करते हैं तो क्यों करते हैं? ये वजह नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम सबको इल्म है। वजह सिर्फ यही है कि हमें खुदा का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं है। जिस दिन अल्लाह का खौफ पैदा हो गया हमारे अंदर, तो आप देखें इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रासुल हिकमा करार दिया है। ठीक है, यानी हिकमत की चोटी,
मखाफतुल्लाह, अल्लाह का खौफ है। तो अल्लाह का खौफ हमारे अंदर पैदा हो जाए। और ये बात वाकई हकीकी बात है कि जब आप खौफ को निकाल देंगे ना अपने अंदर से, आज के स्टूडेंट्स में से खौफ निकाल दिया गया है, मार का खौफ, सजा का खौफ, यानी वो मार नहीं प्यार वाले जो नारे लगते हैं, पीछे वो क्या है, उससे देखें हाल क्या हुआ है। यानी उस्ताद का खौफ जो मुझे याद है, यानी हमारा उस्ताद वहां से अगर आ रहा होता था और हम यहां साइकिल पे सवार होते थे तो उस्ताद को देखते वहीं साइकिल से उतर जाते थे और खड़े हो जाते थे। उस्ताद जब तक करीब से गुजर नहीं जाता था उसे सलाम करते थे और वो जब तक दूर नहीं चला जाता था हम साइकिल पे सवार नहीं होते थे। और आज का स्टूडेंट, मुझे याद है मैं एक दिन मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो पीछे से मुझे किसी ने हाथ मारा मेरे पीठ पे ना, कमर पे। मैंने मुड़ के देखा तो मेरा स्टूडेंट था, मेरे से पूछता सर कैसे हैं। तो ये एक डिफरेंस है, यानी वो जो है ना कि फ्रैंकनेस होनी चाहिए, आपस में दोस्ती होनी चाहिए, फिर तो यही कुछ होगा जी दोस्तियों में। तो यानी उस्ताद का खौफ जो होता था, वालिदैन का जो खौफ होता था, बच्चों को पता होता था कि अगर हमने बाप की बात ना मानी, माँ की बात ना मानी तो हमें जो जूतियाँ पड़नी है, वो बच्चों को पता होता था। आज मार नहीं प्यार वाला नारा लगा लगा कर आपने जो रिजल्ट्स हासिल किए हैं वो आपके सामने है। तो असल चीज़ है जी खौफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मुसन्ना क्लियर हो गया। मुसन्ना बनाने का तरीका हमने देखा है कि हमारे पास वाहिद इस्म जो भी है उसके, चाहे वो मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, चाहे वह मुज़क्कर हकीकी है चाहे मुअन्नस हकीकी है, चाहे मुज़क्कर लफ्ज़ी है चाहे मुअन्नस लफ्ज़ी है, गैर हकीकी है, फार्मूला दोनों का एक ही है कि अपने इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें, जिससे आपको आनी की आवाज़ सुनाई देगी। और ये आनी की आवाज़ मुसन्ना की आवाज़ है जी, इंशाअल्लाह ताला पक्का हो गया। अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने और रखता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और अहदीस भी आपके सामने इंशाअल्लाह रखता हूँ। मसलन खुतबा, ज़रा मुझे बताइए कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। कौन सा जी, हकीकी के गैर हकीकी? गैर हकीकी। और गैर हकीकी में कौन सी किस्म है? अलामती मुअन्नस। माशाल्लाह। खुतबा, खुतबा के माना क्या है जी? जी, खतीब जो कुछ बयान करता है उसे हम खुतबा कहते हैं। और ख़ास तौर पे खुतबा हमारा एक इस्तिलाही लफ्ज़ है जो कि आम तौर पे आप जुम्मे का खुतबा, ईद का खुतबा, ठीक है, उसके हवाले से। तो जुम्मे और ईद के कितने खुतबे होते हैं जी? 2 होते हैं ना। तो खुतबा के माना हुए एक खुतबा और 2 खुतबों की अरबी क्या होगी? खुतबा तानी, 2 खुतबे। तो जिस तरह आज जुम्मे के रोज जुम्मे की नमाज में आप 2 खुतबे सुनते हैं, ईदैन में आप 2 खुतबे सुनते हैं, तो कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 2 खुतबे हुआ करते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठा करते थे। आज भी आप देखते हैं कि इमाम साहब थोड़ी देर बैठते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया करते थे? यक़राउल कुरान, उन खुतबों में करते क्या थे? कुरान पढ़ा करते थे। वाह युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी सब कुछ होता है, 2 खुतबे होते हैं, इमाम साहब दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, लेकिन उन दोनों खुतबों में क्या होता है समझ ही नहीं आता। ऐसे ही है ना, जो कुछ खुतबों में होता है कुछ समझ आता है, कुछ नहीं। अब उन खुतबों का नेमुल बदल क्या किया गया? उर्दू तकरीर। यानी ये इस्तेहादी मसला था ना कि अब समझ तो आती नहीं है तो क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने उन दोनों खुतबों से पहले एक उर्दू तकरीर को रख लिया और कुछ लोगों ने उन्हीं खुतबों में उर्दू तकरीर को शामिल कर लिया, ताकि खुतबों का असल मकसद तो पूरा हो जाए। क्योंकि आप जरा थोड़ा सा गौर करें, जुम्मे की नमाज असल में क्या है? जोहर की नमाज की जगह पढ़ते हैं ना आप, और जोहर की नमाज के कितने फर्ज हैं? 4, और जुम्मे की नमाज के कितने फर्ज हैं? 2। नमाज आदी कर दी आपकी।
अब वो जो 2 रकातें छोड़ी हैं उनका नेमुल बदल खुतबे के तौर पे दिया गया, 2 खुतबों के तौर पे। और बदकिस्मती हमारी देख लें कि खुतबों में जो कुछ बयान किया जाता है हमें समझ ही नहीं आती। उसके लिए जो तकरीर रखी गई पहले या खुतबों के साथ ही, उसमें बताएं क्या कुरान और लोगों को नसीहत होती है? इल्ला माशाअल्लाह। यानी असल मकसद क्या था? कुरान पढ़ा जाए खुतबों में और लोगों को नसीहत की जाए। आज सब कुछ होता है लेकिन यही 2 चीज़ें खाली हैं। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह मैंने कह दिया कि अभी भी कुछ हमारे खतीब ऐसे हैं, कुछ मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर जुम्मे के खुतबे में यानी या तकरीर में या खुतबे में वाकई लोगों को कुरान पढ़कर सुनाया जाता है और लोगों को नसीहत की जाती है। तो ये भी आपके सामने आ गई। अच्छा, अब एक छोटी सी हम वर्किंग करेंगे जी। वो वर्किंग ये होगी कि मैं आपके सामने मुज़क्कर लफ्ज़ रखूँगा, आपसे रिक्वायरमेंट होगी कि आप उससे मुअन्नस बनाएंगे और उस मुअन्नस का फिर आप मुसन्ना बना कर देंगे मुझे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, यही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे उसके बाद एंड पे मैं आपके सामने एक हदीस रखूंगा और आप उस हदीस के अल्फाज को समझने के काबिल होंगे जी इंशाअल्लाह ताला। स्टार्ट में ले रहा हूं मुअन्नस लफ्ज़ से ही। कलिमा, इस्म एक कलिमा है, फेल एक कलिमा है और हर्फ एक कलिमा है। अगर इस्म और फेल 2 की बात की जाए तो क्या बन जाएगा जी? कलिमा तानी। दो कलिमे। अच्छा जी, मुझे आप बताइए कि हबीब लफ्ज जो है ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। क्या माना है हबीब के? दोस्त। और दोस्त आपको पता है हमेशा प्यारा होता है, तो हबीब के माना प्यारा के भी हैं। हबीब प्यारा एक सिफत है। प्यारी की अरबी क्या होगी? हबीबा। प्यारी। 2 प्यारी क्या होंगी? हबीबा तानी। खफीफ किसे कहते हैं जी? खफीफ हल्का, लाइट, हल्का। मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर, माशाल्लाह। इसकी मुअन्नस क्या होगी? खफीफा, हल्की। माशाल्लाह, देखिए कितना कुछ आपको या तो पता नहीं पहले से आता था आपको। खफीफा, हल्की। 2 हल्की की अरबी क्या होगी? खफीफतानी। खफीफ का अपोजिट किसी को पता है? सकील। सकील। सकील के माना भारी, हैवी। ये भारी मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर, श्योर, माशाल्लाह। अच्छा, भारी की मुअन्नस क्या होगी? वैसे उर्दू में भारी की मुअन्नस क्या? भारी खुद ही मुअन्नस। अरबी में सकील की मुअन्नस होगी जी सकीला। और अगर 2 भारी हो जाए मुअन्नस सकीलतानी। सारे अल्फाज मुसन्ना तो 2-2 का जिक्र हो रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत हदीस है, बुखारी की आखिरी हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कलिमा तानी हबीबा तानी इलर रहमान। अर रहमान कौन है जी? अल्लाह ताला। कलिमा तानी हबीबा तानी इलर रहमानी। 2 कलिमात अर रहमान को बड़े प्यारे हैं। अब तर्जुमा उर्दू में ये नहीं करेंगे कि 2 कलिमात 2 प्यारे हैं रहमान को, ठीक है ना? ये अब अरबी का उसलूब है। मुझे सवाल किया था कि जी हमें फ़ायदा क्या होगा ये मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ के?
तो ये फायदा होगा जी कि कलिमतानी हबीबतानी, दो कलिमे, दो प्यारे नहीं, प्यारे हैं अर रहमान को, ठीक है। खफीफतानी, वो दोनों कलिमात हल्के हैं, अलल लिसान, लिसान किसे कहते हैं जी? जुबान को, जुबान पर दोनों हल्के हैं, जुबान से बड़े आराम से अदा हो जाते हैं। लेकिन क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे, आमाल का वजन किया जाएगा, तो सकीलतानी, दोनों भारी होंगे, फिल मीजान, मीजान में बड़े भारी होंगे, इनका मीजान में, तराजू में बड़ा वजन होगा। ये दो कलिमात क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुब्हान अल्लाही व बिहम्दिही, एक कलिमा, ये वो कलिमा है, उस सेंस में कलिमा है, वो पहला कलिमा तैयब वाला, ठीक है। ये कलिमा पूरा, सुब्हान अल्लाही व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अजीम। तो ये दो कलिमात हैं जी, देखें जुबान से कितनी आसानी से अदा हो जाते हैं, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। जुबान पे दोनों हल्के हैं, लेकिन क़यामत के दिन जब हमारे अमाल तोले जाएंगे तो इन कलिमात का बहुत ज़्यादा वज़न होगा। तो ये जो फारिग वक्त हमारा होता है आने जाने में, फारिग वक्त तो ऐसे होता ही नहीं हमारे पास, लेकिन कहीं आप जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, कारखाने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो ये रास्ते में हम गुनगुनाते जाते हैं, उसकी बजाय अगर ये कलिमात रख लिए जाए तो आप देखें कितना अजर इंशाअल्लाह ताला मिलेगा इसका। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं जी, ये था हमारा मुसन्ना टॉपिक। मैं एक मरतबा फिर आपके सामने पॉइंट्स की सूरत में रख दूं कि इस्म अदद के एतबार से या तो वाहिद होगा या मुसन्ना होगा या जमा होगा। मुसन्ना दो के लिए और जमा दो से ज़्यादा के लिए। मुसन्ना बनाने का तरीका चाहे इस्म मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, एक ही है, और फार्मूला बहुत आसान है कि हर वाहिद इस्म के आखिरी हर्फ पर ज़बर लगाकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दें, आनी की आवाज़ पक्की कर लें, आनी, ठीक। मुस्लिमानी, ठीक। मुनाफिकानी, सालिहानी, गुरफतानी, मिरवाहतानी, ठीक। दो आंखों की अरबी क्या होगी? ऐनानी। दो कानों की उज़ुनानी। दो हाथों की यदानी। दो टांगों की रिजलानी। दो कदम की कदमानी। दो कलम की कलमानी। क्लियर होगी जी? तो माशाल्लाह एक से दो बनाने आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। दो कुर्सियों की कुर्सी आनी, ठीक हो गया। बस आनी की आवाज पक्की करें आप। तो जमा की तरफ इंशाल्लाह ताला हम कल चलेंगे, सही है इंशाल्लाह ताला, ताकि आप फ्रेश होकर आएँ। अब आपने काम यह करना है कि आपको जो वोकैबुलरी दी गई है उसमें 1 2 3 4 जितनी भी लिस्ट हैं उसका सबका मुसन्ना बनाए। अभी मैं शुरू में ज़रा आराम आराम से चल रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ आपके अंदर मैं डाल रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह पहले ही बहुत कुछ मौजूद है। तो कल इंशाल्लाह ताला हम जमा बनाएंगे, और जमा आप कहेंगे हमें तो आती है, लेकिन अरबी में जमा क्या होती है वो इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारे लिए यहाँ पर आना आसान फरमा दे, यहाँ पर हमारा सीखना, एक दूसरे को सिखाना, बैठना बिठाना जो है कबूल फरमाए। और एक बात आपसे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी मजालिस जो हैं बड़ी बाबरकत मजालिस होती हैं और इनमें दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह ताला से मांगा करें, खुल के मांगा करें, और अल्लाह ताला की अज़मत के एतबार से मांगा करें। इनका सवाल है जी कि कुछ अल्फाज ऐसे वोकैबुलरी में हैं जिनमें एक लफ्ज़ के दो दो माने हैं। जैसे उन्होंने कहा जी एक लफ्ज़ है अम, उसके माना चचा भी लिखे हुए हैं और फूफा भी लिखे हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा? मेरा एक सवाल छोटा सा है इसके जवाब में कि जब आप अंकल कहते हैं तो कैसे पता चलता है कि चचा को कह रहे हैं कि खालू को कह रहे हैं या फूफा को कह रहे हैं?
अंकल, अंकल ही है ना, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको खूब पता चल जाएगा कि कहां पर किसके माना जो है वो क्या लिए जाएंगे। ठीक हो गया, इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी जी आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।